नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जीके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 28 फरवरी 2026 और 28 फरवरी 2026 के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले साथियों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, ठीक है। चलिए, आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, ध्यान दें। रिवीजन क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो ATP 500 रियो ओपन खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी किस देश से संबंधित हैं? तो ATP 500 रियो ओपन खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है और आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आज का रिवीजन क्वेश्चन है, डेली में आपसे एक रिवीजन क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय दिवस, नेशनल डे और मुक्ति दिवस यानी लिबरेशन डे का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे और मुक्ति दिवस यानी लिबरेशन डे का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है साथियों? कुवैत में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? कुवैत में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुवैत। अच्छा, कुवैत हर वर्ष 25 फरवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाता है। यह दिवस अमीर अब्दुल्लाह आल सलेम आल सबाह के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। 26 फरवरी को कुवैत मुक्ति दिवस मनाता है। यह दिन 1991 में इराकी कब्जे से मुक्ति की याद में मनाया जाता है, ठीक है। ये दोनों ही दिवस कुवैत के इतिहास और स्वतंत्रता से जुड़े हैं और कुवैत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिवस हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों दिवस कुवैत के इतिहास और स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुवैत इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दें, क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में केंद्र सरकार ने CBDC यानी CBDC यानी डिजिटल रुपया आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने CBDC यानी डिजिटल रुपया आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ की है? तो प्यारे साथियों, किस केंद्र प्रदेश में प्रारंभ की है CBDC आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण योजना? तो पुडुचेरी में, ठीक है, याद रखिएगा, पुडुचेरी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पुडुचेरी में। तो केंद्र सरकार ने डिजिटल रुपया CBDC के माध्यम से खाद्य सब्सिडी देने की नई व्यवस्था पुडुचेरी में शुरू की है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है, ठीक है। क्या है इसका उद्देश्य? तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरी वीडियो डेली आप देखते हैं तो समझो आपके हर टॉपिक कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर से आप कहीं से नहीं छूटेंगे, क्योंकि यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकता एग्जाम, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है एग्जाम हॉल में, वो यहीं से पूछेगा आपका। अगर आपने वीडियो डेली देखते हैं तो आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी करंट अफेयर में, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं जाएंगे, ठीक है। ध्यान दें, हाल ही में भारत और किस देश ने विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता विज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और किस देश ने विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता विज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं भारत ने? इजराइल के साथ किए हैं। किसके साथ? इजराइल के साथ, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारत और इजराइल के बीच कृषि प्रौद्योगिकी, रक्षा और
नौचार जैसे क्षेत्रों में कई समझौते हुए हैं। इन समझौते का उद्देश्य है द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, क्या है इस समझौते का उद्देश्य? तो उसका उद्देश्य साथियों द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, दोनों देशों के संबंध और रणनीति साझेदारी पर भी आधारित है, याद रखें। तो भारत ने और इजराइल ने कई क्षेत्रों में समझौता किया है, याद रखें। और इसका उद्देश्य क्या है? तो द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना, याद रखें सभी साथी। ठीक है, आगे समझ में। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस क्षेत्र में ओवरहेड बिजली तारों को भूमिगत करने की परियोजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस क्षेत्र में ओवरहेड बिजली तारों को मुक्तिगत करने की परियोजना का शुभारंभ किया है? तो चांदनी चौक में। कहाँ पर किया है? चांदनी चौक में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक क्षेत्र में बिजली के लटकते तारों को जमीन के नीचे करने की परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है क्षेत्र की सुरक्षा, सौंदर्य और सुविधा में सुधार करना। यह पहल शहरी बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर याद रखें, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की कौन है? तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। उन्होंने किस क्षेत्र में ओवरहेड बिजली तारों को भूमिगत करने की परियोजना का शुभारंभ किया साथियों? तो चांदनी चौक में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। हाल ही में कच्छ क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा किस शहर में प्रारंभ की गई है? तो यहाँ पर ध्यान दें, हाल ही में कच्छ क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा किस शहर में प्रारंभ की गई है? तो किस शहर में प्रारंभ की गई साथियों? तो भुज में, याद रखें, भुज में की गई है। ठीक है, भुज में की गई है, कच्छ क्षेत्र के भुज में की गई है। यहाँ पर याद रखना है, कच्छ क्षेत्र के भुज क्षेत्र में। भुज क्षेत्र कहाँ पर है, याद रखें। तो कच्छ क्षेत्र, कच्छ एक है भारत का सबसे बड़ा जिला है और कच्छ क्षेत्र के भुज में। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, कच्छ क्षेत्र के भुज में की गई है। क्या की गई है? मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा कच्छ शहर में की गई है। कच्छ एक जिला है गुजरात राज्य का और भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। क्या? कच्छ जिला। ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ पर याद रखना है, कच्छ जिले के भुज में की गई है। क्या की गई है? मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा। ठीक है, ये आपको याद रखना थोड़ा सा। तो कच्छ के निवासियों को पासपोर्ट संबंधी सेवा उपलब्ध कराने हेतु भुज में मोबाइल पासपोर्ट वैन शुरू की गई है। इस पहल से दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट सेवा के लिए बड़े शहर जाने की आवश्यकता कम होगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, ध्यान दें। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री स्कूल नामक नई शैक्षणिक पहल की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री स्कूल नामक नई शैक्षणिक पहल की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य है विद्यालय में आधुनिक सुविधा और गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह योजना शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है हरियाणा सरकार का। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री स्कूल नामक नई शैक्षणिक पहल की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां, ध्यान दें। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने
ईंधन स्टेशनों के लिए एनओसी प्रक्रिया सरल करने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईंधन स्टेशन के लिए एनओसी प्रक्रिया सरल करने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो उन्नत राजमार्ग प्रवेश वेब पोर्टल की है। किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो उन्नत राजमार्ग प्रवेश वेब पोर्टल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ईंधन स्टेशनों के लिए एनओसी प्रक्रिया सरल करने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो उन्नत राजमार्ग प्रवेश वेब पोर्टल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इस पोर्टल के माध्यम से हाईवे पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए एनओसी प्राप्त करना आसान होगा। यह पहल पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। यहाँ पर अगला, अच्छा यहाँ पर सॉरी क्षमा करें, यहाँ पर 8वां प्रश्न यहाँ पर ऐड नहीं हो पाया है। 7वां के बाद 8वां आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9वां आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं इसमें कवर करवा दूंगा, आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन 8वां इसमें ऐड नहीं हो पाया, इसलिए क्षमा करें। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में FIH पुरुष प्रोलिंग एक मुकाबले में होमवर्ल्ड में भारत ने किस टीम को पराजित किया है? भारत ने किस टीम को पराजित किया है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएं जल्दी से, क्या है इसका आंसर? तो हाल ही में, यहाँ पर सभी साथी ध्यान दें, हाल ही में FIH पुरुष प्रो लीग के एक मुकाबले में होमवर्ल्ड में भारत ने किस टीम को पराजित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो FIH पुरुष प्रो लीग के एक मुकाबले में होमवर्ल्ड में भारत ने किस टीम को पराजित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। FIH प्रो लीग के मैच में भारत ने हॉबर्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। यह मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का हिस्सा था। इस जीत से भारत की अंक तालिका में स्थित मजबूती हुई है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया पुरुष राष्ट्रीय टीम फील्ड हॉकी टीम को हराया है, भारत ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां, यहाँ पर ध्यान दें। तो हाल ही में भारतीय रेल ने बुनियादी ढांचों के विकास हेतु लगभग 871 करोड़ की विशेष परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह निर्णय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय रेल अवसंरचना विकास से, यानी कि ऑप्शन सी। तो हाल ही में भारतीय रेल ने बुनियादी ढांचों के विकास हेतु लगभग 871 करोड़ की विशेष परियोजना को मंजूरी दी है। यह निर्णय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय रेल अवसंरचना विकास से। तो भारतीय रेल से संबंधित यह प्रश्न साथियों पूछा जा सकता है आपकी SSC में या रेलवे एग्जाम में। आपकी रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन लिखा मिलेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय रेल ने बुनियादी ढांचों के विकास हेतु लगभग 871 करोड़ की विशेष परियोजना को मंजूरी दी है। यह निर्णय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय रेल अवसंरचना विकास से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय रेल ने क्षमता बढ़ाने और बेहतर संपर्क के लिए 871 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य है रेल नेटवर्क को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो साथियों, ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो मैं प्रश्न आपको ऐड करता हूं वो परीक्षा से ही महत्वपूर्ण ऐड करता हूं। ठीक है, तो साथियों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन पर।